जगदीश बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ओडिशा राज्य अध्यक्ष। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभार राज्य स्तरीय अधिवेशन थिला। यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ओडिशा शाखा एणु राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस बौद्ध सार एवं संस्थापक धर्मप्रकाश भारती सार मध्य आसिथिले। मुख्य शीर्षक ये थिला जे आम ओडिशार माटी होउछि पवित्र माटी। एठारे सम्राट अशोक चंडाशोकरू धर्माशोक परिणत होते। यही माटी कलिंग माटी को आमे पवित्र माटी बोली भावी सारा भारतर जी बौद्ध उपासक उपासिका अच्छा अक्टोबर 12, 13, 14 एटाको आसबे गोटे सम्मेलन हाराहारी आमर 10,000 लोक समागम हेबार संभावना रही। तेणु सरकार दृष्टि को रखी केते से परमिशन दे पारिबे कोन हेबो से परे ताकू जणे दिया जाबो आपण माननकु जणे दिया। हमर विषय वस्तु हैला हम सारा पृथ्वी रे शांति प्रतिष्ठा पाई बुद्धं को अपनेबा दरकार एवं बुद्धंकर मार्ग नेले पृथ्वी रे शांति मैत्री प्रतिष्ठा होई पारिबो सेही विषय रे ही चर्चा है। धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध एक्स एमएलसी उत्तर प्रदेश संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। देखिए, हमारा माता सावित्रीबाई फुले की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम देश भर में आज आंदोलन कर रहे हैं। महाबोधि महाविहार जो बोध गया है वो गैर बौद्धों के नियंत्रण में है। हम ये चाहते हैं कि भारत में हमारा संविधान लागू है और संविधान ने प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों को अपने धर्म स्थल की स्वतंत्रता करने की, उसकी देखभाल करने की स्वतंत्रता दी है। जैसे मस्जिद है तो मुसलमान देखभाल करते हैं, ईसाई है तो गिरजाघर, हिंदू है तो मंदिर। इसी तरह से हम चाहते हैं कि जो महाबोधि बुद्ध विहार है बौद्ध गया का, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, तो उसको भी मुक्त कर दिया जाए और उसका संपूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंप दिया जाए। इसे लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे भारत वर्ष के कोने कोने में जिलों में राष्ट्रपति जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रही है। इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। दूसरा, हमारा उड़ीसा प्रदेश के जिम्मेदार पदाधिकारियों का, जिला स्तर के पदाधिकारियों का यह हमारा आज सम्मेलन है और इस सम्मेलन की विशेषता यह है, इसलिए हमने बुलाया है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 11, 12, 13, 14, 15 अक्टूबर 2026 को ये हमारा प्रस्तावित है। ये भुवनेश्वर में होगा, उड़ीसा में होगा, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि अशोक सम्राट जैसा चंडाल राजा, जिनको चंडाल अशोक के नाम से लोग जानते थे, लेकिन कलंक के युद्ध में जो नरसंहार हुआ, जो लाखों लोग मारे गए, लाखों बहनें विधवा हुई, लाखों बच्चे अनाथ हुए, उससे वो इतने आहत हुए, इतने दुखी हुए कि उन्होंने इसी पावन भूमि पर, कलंक की भूमि पर ये संकल्प लिया कि मैं अब जीवन में कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और उन्होंने बुद्ध के धम्म को अंगीकार किया। एक तरह से हम इस धरती को मानते हैं कि अशोक सम्राट को यहाँ बोधि आई, उन्होंने बुद्ध के धर्म को अंगीकार किया और उसी का नतीजा है कि आज संपूर्ण संसार में जो बुद्ध धर्म चल रहा है, फैला है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान अशोक सम्राट का है। तो इसी पावन धरती पर हम 5 दिवसीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का अधिवेशन करने के लिए जा रहे हैं। उसकी तैयारियों पे भी चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। देखिए, माता सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है भारत में शिक्षा को लेकर, क्योंकि मनुस्मृति के कारण भारत की समस्त महिलाओं को, कोई भी महिला, किसी भी समाज वर्ग की महिला थी, उसको पढ़ने से वंचित किया गया था। तो माता सावित्रीबाई फुले ने हजारों वर्ष की उस कड़ी को तोड़ा। उनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले ने, माता फातिमा शेख ने उनका सहयोग किया और माता सावित्रीबाई फुले ने तमाम कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से चाहते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिया जाए और महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की जीवन
संघर्ष को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमारा 3 आज महत्वपूर्ण बिंदु है। नंबर 1 है सावित्री फुले परिनिर्वाण दिवस है, जिनका आज के दिन फ्लैग से सेवा में करते हुए परिनिर्वाण हुआ था और उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। पढ़ने लिखी नहीं थी, इसके बावजूद पढ़ लिख कर और उन्होंने शिक्षा के लिए, नारियों के सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया। इसलिए आज उनका वंदन कर रहे हैं और आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनके वादानुमति की मांग भी कर रहे हैं। ये भी उसूल दूसरा हमारा जो 5 मांगे हैं, एक तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, जिसमें समूल प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए। 1949 बीटी एक्ट है, उसको दूर करके। दूसरा है हमारा भारत दिया जाए सावित्री फुले को, और तीसरा जो पर्सनल लॉ बनाया जाए बौद्धों का अलग से, और चौथा ये है कि जो पाली भाषा है उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और 5वीं मांग ये है कि हमारे महापुरुष हैं, सावित्री फुले हैं, ज्योतिबा फुले हैं, फातिमा शेख है, उनको स्कूल के पाठ्यक्रम में जगह दी जाए ताकि लोग प्रेरणा ले सकें, उनसे ग्रहण कर सकें, उनसे अपने आप को जो है मोटिवेट कर सकें। और तीसरा हमारा जो मुख्य है, यहाँ पर सम्राट अशोक की जो भूमि है, जहाँ से धम्म क्रांति उदय हुआ था और उन्होंने बुद्धत्व की ओर अग्रसर हुए थे, तो उनकी इस भूमि पर राष्ट्रीय अधिवेशन होना है 20वां। उसमें 5 दिन का अधिवेशन होगा, जैसा जी ने अभी बताया। उसमें 14 तारीख को कई हजारों लोग सम्मिलित होंगे, 10,000 लोग सम्मिलित करने का हमारा प्लान है। और बाकी दिवसों में हमारा जो कार्यक्रम चलेगा, अधिवेशन होगा, चिंतन होगा, मनन होगा, हम लोग के प्लान बनाएंगे। और राज्य बौद्ध महासभा एक पूरे देश में वो सक्रिय रूप से कार्य करने वाली संस्था है और निरंतर कार्य करती है। हमारे ऑनलाइन मीटिंग होती है, अधिवेशन हो रहे हैं, और ये किस तरह से मानवतावादी समाज के निर्माण के लिए कार्य करती है। मानवतावाद कैसे स्थापित हो सभी वर्गों में, सभी लोगों में, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और समर्थ अशोक के सपनों को भारत कैसे बने, समृद्ध भारत कैसे बने, बुद्धमय भारत कैसे बने, विश्व गुरु कैसे बने, इसके लिए हमारा संकल्प है, प्रयास